साल 2010 में दुनिया के दो बड़े कहे जाने वाले देश एक ही तरह के प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करते हैं और जब 14 साल बीत चुका है और 2025 का भी तो महीना बीत गया और अभी तक में एक देश है जिसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। साल 2 साल में अपनी डिलीवरी भी स्टार्ट करने वाली है और वही देश अभी ये तय नहीं कर पाई है कि इंजन की टेक्नोलॉजी किससे लेनी है, मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी किससे लेनी है। इन सब चीजों का फाइनल डिसीजन अभी नहीं ले पाई है। तो इन सब का क्या कारण है? तो हम लोग बात कर रहे हैं दुनिया के दो बड़े देश, एक है भारत और दूसरा है तुर्की। इन दोनों देश की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दोनों देशों ने 2010 में फाइटर प्लेन्स का 5th जनरेशन बनाने की शुरुआत की थी और 14 साल बाद तुर्की अपने प्रोजेक्ट पे काम कंप्लीट कर चुका है और उसकी साल 2 साल में डिलीवरी भी स्टार्ट होने वाली है और अगले 14 से 15 सालों में वो अपने 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स बेचना स्टार्ट कर देगा। लेकिन भारत अभी तक बहुत सारी चीजों पे डिसीजन नहीं ले पाया है। तो आखिर इसका क्या कारण है, क्यों भारत पीछे छूट गया, इन सब पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, दोनों में थोड़ा डिटेल में विश्लेषण देखते हैं कि जीडीपी के बारे में अगर बात करें तो भारत की जीडीपी तुर्की से 3 गुना ज्यादा है। यानी हम लोग जो है जीडीपी में तुर्की से कई गुना ज्यादा है, फिर भी तुर्की हमसे पहले निकल गया इस काम में, सोचने वाली बात है। और अगर बात करते हैं सैन्य शक्ति पे, भारत की सैन्य शक्ति चौथे, वहीं तुर्की 8वें स्थान पर है। यानी कि मिलिट्री पावर में भी भारत पीछे नहीं है। तो मिलिट्री पावर है तो थोड़ा सा मिलिट्री की जरूरतें भी ज्यादा है, भारत में काम भी फास्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, आखिर सवाल बना हुआ है। अब बात करें कि भारत में जो भी फाइटर प्लेन्स के प्रोजेक्ट हैं उसके मोस्ट ऑफ द काम जो दिए जाते हैं वो दी जाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसी को दी जाती है। इसका 75% शेयर भारत सरकार के पास ही होता है। यानी एक तरह से कह लीजिए कि सरकारी कंपनी ही है, क्योंकि सरकार के अंडर में ही है। और वहीं तुर्की के लिए TAI नाम की कंपनी है जो कि फाइटर प्लेन्स वगैरह बनाती है। अगर हम लोग दोनों का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है उस पर बात करें तो जो हिंदुस्तान का एरोनॉटिक्स लिमिटेड है 1940 में बना है, जबकि TAI 1973। यानी यहां भी जो हमारा हिंदुस्तान है वो 33 साल का ज्यादा है। 1940 में इधर बना है और इधर 1973, यानी हमारे पास 33 सालों का ज्यादा अनुभव है, फिर भी हम पीछे हैं। और देखिए अगर हम लोग स्टाफ की बात करें कि हो सकता है स्टाफ की कमी हो, तो ऐसा भी नहीं है। TAI के पास मात्र 17,000 स्टाफ है, वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 24,500 स्टाफ काम कर रहे हैं। तो स्टाफ की भी कमी नहीं है। और देख लीजिए कि दोनों का बजट कितना है। अब ये जो है क्रूशियल है कि भारत सरकार जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके लिए 3.6 अरब डॉलर का बजट देती है और वहीं जो TAI है उसके लिए 15.27 अरब डॉलर का सरकार के तरफ से बजट है। अब ये जो है बड़ा फैक्टर है, करीब 5 गुना ज्यादा उसको बजट दिया गया है। तो अगर आप किसी चीज में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि आप किसी काम को जल्दी कंप्लीट करेंगे। अब चूंकि ये इन्वेस्ट किया है, इसका कंप्लीट हो गया तो ये दुनिया में बेचना भी जल्दी शुरू करेगा, रिकवरी भी इसकी जल्दी होगी। यहां अभी जो है तय ही नहीं हो पाया है कि हमें रूस से मदद लेना है कि अमेरिका से लेना है कि किससे लेना है। तो कहीं ना कहीं समस्या फंस रहा है बजट का। और भी एक दो समस्या है। क्या समस्या है, देख लीजिए कि भारत में जो टॉप 10 है, टॉप 100 है, उसमें पूरी दुनिया के टॉप 100 में भारत की मात्र 3 कंपनियां हैं, जबकि जो तुर्की है उसकी 4 कंपनियां। यानी भारत में भी अलग अलग कंपनियों को छोटा छोटा काम का प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उसमें टोटल में से मात्र भारत की 3 कंपनियां ही आती हैं, जबकि तुर्की का जीडीपी कम है, तुर्की का सैन्य शक्ति कम है, उसके बाद भी तुर्की की 4 कंपनियां हैं जो कि टॉप 100 में शामिल है। इसका मतलब है कि तुर्की के पास जो है वेल डेवलप्ड कंपनीज ज्यादा हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो तुर्की है वो किस तरह से अपना काम कर रहा है, तो स्टेज वाइज जो है तुर्की अपना काम को आगे बढ़ा रहा है। स्टेज 1, 2, 3 में
जिसका स्टेज 1 का शुरुआत 2028 में होने वाला है। स्टेज 1 में वो अपने देश के सैनिकों को कुछ डिलीवरी करेगा, उसके बाद फिर सेकेंड स्टेज में, फिर थर्ड स्टेज में, उसके बाद इसको अमेरिका से भी कम्पीट करना है। अमेरिका के F-16 को रिप्लेस करेगा, जो तुर्की का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है। तो इस तरह से तुर्की का पूरा प्लानिंग चल रहा है और भारत देर इसलिए हो रही है, खास करके जो मेन वजह है वो ये है कि भारत में ये प्लानिंग चल रही है कि हमें जो टेक्नोलॉजी लगानी है या इंजन बनाना है, जो भी करना है वो इंडियन मेड हो, भारत में बना हुआ हो, और इस चक्कर में हम लोग को देरी हो रही है। कहीं ना सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक है सरकार की। सरकार चाहती है कि हमारा अपना हो, लेकिन एक ड्यूरेशन भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। अगर आप टेक्नोलॉजी में किसी से शेयर करेंगे, हेल्प लेंगे, तो आगे चल के आपको बेनिफिट हो सकता है। अब जो सरकार है वो किस तरह से इस चीजों को ले रही है, कब तक वो 5th जनरेशन को डिले कर सकती है, इसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स पीछे छूट रही है। कभी अमेरिका से डील करना पड़ता है 5th जनरेशन के लिए, कभी रसिया से करना पड़ता है। बहुत लोगों का तो ये भी कहना है कि जान दे दीजिएगा लेकिन अमेरिका आपको 5th जनरेशन नहीं देगा। तो अब ये सब तो देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो है इस मामले में पीछे छूट गए हैं। भारत सरकार को इस पे कहीं ना कहीं दुनिया के दूसरे देशों से लेसन ले करके काम करना चाहिए, काम को फास्ट बढ़ाना चाहिए। बजट को बढ़ाना भी एक बड़ा क्रूशियल मैटर है इसमें। भारत सरकार बजट नहीं बढ़ा रही है। अगर आप बजट नहीं बढ़ाइएगा तो काम आपका आगे नहीं बढ़ेगा।